हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आज हमारा टॉपिक रहेगा रबर डाई फॉर्मिंग। आज हम रबर डाई फॉर्मिंग पर बात करेंगे। चलिए, रबर डाई फॉर्मिंग क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो रबर डाई फॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रबर व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर बिहेव लाइक ए फ्लूइड। रबर डाई फॉर्मिंग इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब रबड़ पर उच्च दाब लगाया जाता है तो उच्च दबाव के अधीन होने पर रबड़ एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। रबड़ कैसे व्यवहार करता है? एक तरल पदार्थ की तरह। तरल यानी फ्लूइड। फ्लूइड कैसे व्यवहार करता है? जैसे हमने पास्कल लॉ में पढ़ा है। पास्कल लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी दाब तीव्रता जो होती है वो सभी दिशाओं में बराबर होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब हम ये रबड़ पर हाई प्रेशर लगाते हैं तो रबड़ उसी आकार में ढल जाती है जिस आकार के ऊपर उसको रखा जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, तरल होता है, तरल को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी आकार में ढल जाता है। दिस मीन्स दैट द रबड़ पैड डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर यूनिफॉर्मली ओवर द शीट ब्लैंक। इसका मतलब है कि रबड़ पैड धातु चादर के ब्लैंक पर समान रूप से दबाव वितरित करती है। जैसे आपने प्रेस में देखा था, प्रेस में क्या किया था, हमने एक साइड से प्रेस पर जो फोर्स लगाई थी और वो इक्वली वॉल्स पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इसी तरह से हम हैवी वेट को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, रबड़ पैड धातु चादर के ब्लैंक पर समान रूप से दबाव वितरित करती है। यानी एक लिमिट तक तो रबड़ जो है वो प्रेस होगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी, वो रिजिड बॉडी की तरह व्यवहार करने लगती है। एज द प्रेशर इंक्रीज द रबड़ एज्यूम द शेप ऑफ द सिंगल रिजिड डाई। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नाउन एज ग्यूरिन प्रोसेस। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है रबड़ पर, रबड़ एक दृढ़ डाई के आकार को ग्रहण करती है। इसे हम ग्यूरिन प्रोसेस भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ग्यूरिन प्रोसेस या डिफाइन द ग्यूरिन प्रोसेस, सो यू कैन राइट अबाउट द रबर डाई फॉर्मिंग। तो आप रबर डाई फॉर्मिंग के बारे में वहां पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको रबर डाई फॉर्मिंग को एक फिगर की सहायता से आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दो फिगर ली हैं, दोनों में डाई का ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ये देख सकता हूँ सेंटर लाइन ड्रॉ की है। इस सेंटर लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर एक ही डाई को दो भागों में बांट रही है। ये जो स्टेज है यहाँ पर, ये प्री स्टेज है बिफोर द प्रेशर, यानी जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर ये देख सकते हो स्काई ब्लू टाइप, ये जो मेटल की शीट्स हैं, यहाँ पर ये डाई है। ये यहाँ पर आप बोल सकते हो इसको, ये जो होता है हमारा जहाँ पर हमने डाई को रखा हुआ है, ये वो प्लेस है। और इसके ऊपर ये क्या है, यहाँ पर हमने रबड़ पैड लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये स्लाइड है। तो यहाँ पर क्या है, ये रैम में से जुड़ा हो सकता है स्लाइड। तो जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो शीट होती है वो डाई की फॉर्म ले लेती है। ये डाई का एक पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, और ये डाई का नीचे वाला हिस्सा है जो कि बोलोस्टर प्लेट पर लगा हुआ है। इसी तरह से मैंने दूसरी फिगर आपको यहाँ पर दिखाई है, यहाँ पर डाई हमने ये चेंज कर दी है, बाकी शीट मेटल वही है। यहाँ पर देखिए प्रेशर जैसे ही लगाया और ये शेप हमारी आ गई है। इससे क्या बेनिफिट हुआ है हमें कि यहाँ पर जो शीट के ऊपर जो शेप मिलेगी वो विदाउट स्क्रैच होगी और सरफेस फिनिश अच्छी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा एक फिगर से और आप अच्छी तरह से मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। दिस प्रोसेस इज यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग लाइट ड्राइंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ए मेटल शीट। यह प्रक्रम धातु चादर पर हल्की कर्षण या प्रारूपण क्रियाएं करने हेतु उपयोगी है। यानी केवल इससे हम हल्की क्रिया ही कर सकते हैं, इसे हैवी या कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स जो है हम वो ड्रा नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको हम फॉर्मिंग नहीं किया जा सकता जो कि कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं। इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ डाई सेट कंसिस्ट ऑफ रबर पैड और रबर स्लैब। इसमें क्या होता है, एक डाई सेट क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। तो इसके डाई सेट के एक पार्ट में रबर पैड या रबर स्लैब लगा होता है। हम रबर पैड भी बोल सकते हैं और रबर स्लैब भी बोल सकते हैं। तो डाई सेट के एक भाग में रबर पैड या रबर स्लैब लगा होता है। दैट फिट्स इनटू ए स्ट्रॉन्ग मेटल फ्रेम, जो कि एक मजबूत फ्रेम में फिट होता है। जैसा मैं आपको यहाँ पर फिगर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये रैम की स्लाइड्स है, जिसमें यहाँ पर ये आप देख सकते हो एक मजबूत फ्रेम है जिसके अंदर रबर स्लैब या रबर पैड लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ द रबर पैड इज माउंटेड ऑन द स्लाइड ऑफ द प्रेस। जैसे मैंने बताया, दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है रबर पैड का और फ्रेम का, ये रैम के स्लाइड से जुड़ा रहता है या प्रेस के स्लाइड से जुड़ा रहता है। ड्यूरिंग फॉर्मिंग प्रोसेस के दौरान दिस पार्ट फिट्स ऑन द प्रेसिंग ब्लॉक ऑन द प्रेस बेड। तो जो नीचे वाला जो प्रेस बेड होता है,
ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है पूरा जो प्रोसेस जब हम परिक्रम करते हैं तो उसके ऊपर आकर फिट हो जाता है। जैसा आप फिगर में देख सकते हो कि ये वाला जो टोटल ऊपर वाला पोर्शन है, जब ये नीचे डाउन साइड में जाएगा तो ये यहाँ पर आकर, ये वाला सिरा यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा, ये वाला सिरा यहाँ पर आकर फिट हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये हमने रखा हुआ है अवस्थापन पिन, सॉरी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेटल शीट है ये वाला, यानी ये शीट मेटल्स के जो पार्ट्स हैं ब्लैंक हैं जिनको हमने फॉर्म ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। फॉर्म ब्लॉक क्या है यहाँ पर, इट्स वर्क लाइक ए डाई, ये डाई की तरह कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। यानी हमें शेप कैसी प्रोवाइड करनी, जिस तरह की हमें शेप प्रोवाइड करानी है उसी तरह के हम फॉर्म ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है इस प्रोसेस का, इसमें हम लकड़ी के डाई ये फॉर्म ब्लॉक ले सकते हैं या अदर्स मेटल्स के फॉर्म ब्लॉक्स ले सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा हमें रिजिडिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो हम इनको लाइट मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इनका क्या बेनिफिट होता है, एडवांटेज ये होता है कि ये सस्ते होते हैं। जैसे मैंने बताया लकड़ी का ले सकते हैं आप और एल्युमिनियम का ले सकते हैं, इनको बनाना आसान होता है और इनका खर्च कम होता है और इसमें सरफेस फिनिश अच्छी आती है। और पहले आप ये मैंने आपको बता दिया कि केवल ये लाइट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया, फॉर्म ब्लॉक हो गया। फॉर्म ब्लॉक वर्क कैसे, डाई जी, यानी कि ब्लैंक को जिस प्रकार की शेप देनी है उस प्रकार के हम यहाँ पर फॉर्म ब्लॉक यूज़ करेंगे। फॉर्म ब्लॉक कहाँ पर रखे होते हैं, प्रेसिंग ब्लॉक पर रखे होते हैं, यहाँ फिगर में देख सकते हैं। और ये प्रेस बेड है, यानी प्रेस बेड या बोल सकते हैं बोलिस्टर प्लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द प्रेसिंग ब्लॉक। फॉर्म ब्लॉक कहाँ पर रखे होंगे, प्रेसिंग ब्लॉक पर रखे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार फिर दिखा दूंगा। फॉर्म ब्लॉक को प्रेसिंग ब्लॉक पर रखा जाता है एंड द मेटल शीट ब्लैंक इज फास्टेंड टू ईच फॉर्म ब्लॉक। और जो मेटल शीट ब्लैंक है जिनको हमने शेप देनी है वो प्रत्येक ब्लॉक से जुड़े होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर दोबारा दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो ब्लैंक है ये फॉर्म ब्लॉक से जुड़े होते हैं। जितने भी हमने शेप देनी है उतने ही यहाँ पर हम फॉर्म ब्लॉक रख सकते हैं। यानी और भी, अगर ये राउंड शेप है तो मैंने 2 दिखाए हैं, तो इसमें चारों तरफ हम जो है फॉर्म ब्लॉक रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी ये हो सकते हैं। अवस्थापन पिन का मतलब क्या काम है कि ये जो यहाँ पर ब्लैंक रखे हुए हैं इनको मूव नहीं करने देंगे, ये अपनी जगह से विस्थापित नहीं होंगे। इनको हम क्या करते हैं, प्रेसिंग ब्लॉक पर रखते हैं, जैसा मैंने दिखाया। एंड द मेटल शीट ब्लैंक इज फास्टेंड टू ईच फॉर्म ब्लॉक, यानी जो ब्लैंक होते हैं ये फॉर्म ब्लॉक से जुड़े होते हैं। When the rubber pad come down, जब ये रबड़ पैड्स यानी फ्रेम के साथ में, स्लाइड के साथ में नीचे आता है, इट स्प्रेड द शीट मेटल ब्लैंक ऑन साइड ऑफ द फॉर्म ब्लॉक। तो ये क्या करता है, धातु चादर ब्लैंकों पर बल लगाता है और उसकी साइडों पर फैला देता है। फॉर्म ब्लॉक की जो साइड्स हैं यानी जो राउंड शेप ले रही हैं उस पर फैला देता है। एज ए रिजल्ट ए ब्लॉक शेप मेटल इज फॉर्म्ड। मैंने बताया कि जिस प्रकार की हमें शेप चाहिए वैसी उसी प्रकार का हम फॉर्म ब्लॉक लेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ब्लॉक के आकार की धातु बनकर तैयार हो जाती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह की शेप जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी राउंड। जब हम इसको नीचे की ओर लाएंगे यानी स्लाइड जब नीचे की ओर आएगा तो इस प्रकार से हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म ब्लॉक के आकार का मिल जाएगा, जिस तरह की फॉर्म ब्लॉक की शेप होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मेरा लेक्चर को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको शेयर करिए, और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए जाके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।